खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद रजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी बिहार न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं परिहार क्षेत्र भवानीपुर गांव में, यानी कि महादेव पट्टी पंचायत पड़ता है और भवानीपुर दातार मोहल्ला में हम मौजूद हैं। जो लगभग 2 महीना पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि यहाँ पर हजरत साहब रहते हैं, न यहाँ पर दरगाह है, न कोई बुजुर्ग का कब्र है, लेकिन यहाँ पर जो दूर दूर से नाजरीन लोग जो आते हैं उससे हम जानते हैं कि आखिर यहाँ पर जो भीड़ भाड़ जो लगा हुआ है, तो भीड़ भाड़ के पीछे आखिर राज क्या है। क्या यहाँ पर जो आते हैं नाजरीन, जो दूर दूर से जो आते हैं अपनी मन्नत लेके, अपना जो मुसीबत लेकर के, अपनी परेशानी लेकर के, तो क्या उस परेशानी को जो है हल यहाँ पर हो पाता है? यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या परेशानी इंसान का दूर हो पाता है या ऐसे ही इंसान को दोहराया जाता है? वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये भाई, आपका नाम क्या हुआ? इधर आइए। मेरा नाम मोहम्मद शकील अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? भवानीपुर के। भवानीपुर के। यहाँ पर जो दूर दूर से ग्रामीण आते हैं, तो आखिर यहाँ पर कोई दरगाह है, मजार है? नहीं, कोई दरगाह कोई मजार नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है कौन से मौलाना साहब रहते हैं? मौलाना महफूज। अच्छा, कहाँ से आए हैं? कन्वा से। कन्वा से। कितनी बार यहाँ पर आए अभी तक? यहाँ पे हम लोग ऑटो ड्राइवर हैं। ऑटो ड्राइवर हैं। तो ऑटो ड्राइवर जैसे कि गाड़ी में आप बैठा करके पैसेंजर को लेके जाते हैं, लेके आते हैं, तो जैसे कहाँ से आते हैं? हम आए एक जारा बेला। यहाँ पर आज पहली बार आए कि इससे पहले भी आते हैं? आगे जुमरात को भी आए थे। अच्छा, तो यहाँ पर आने से जो है, तो जो परेशानी लेकर के आप आए थे, परेशानी हालात में आए थे, तो क्या आने के बाद जो है तो आपका परेशानी का मामला जो था वो हल हुआ या ऐसा ही चल रहा है? अभी तो आए 6 जुमरात और आना पड़ेगा। अच्छा, 6 जुमरात जो है तो हजरत साहब बताए कि आना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे कि आपके एरिया में और भी आदमी तो जाते होंगे, तो क्या उनको जो है तो यहाँ से शिफा मिलता है या हाँ, शिफा मिलता है, इस वजह से आते हैं कि। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो जो भी परेशान आदमी आते हैं, हर परेशानी जो है तो दूर हो जाता है। भले उनका जो एक सिस्टम होता है कि 2 या 4 या 6 बार आना पड़ेगा, तो वैसा ही हालात है यहाँ पर कि मतलब उसको जो है आना पड़ता है, या जुमेरात का दिन हो या सोमवार का दिन हो, लेकिन आना पड़ता है। ऐसा ही हालात है यहाँ का। जो जिस आदमी के साथ जैसा परेशानी रहता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आदमी आता है और अपनी हाजिरी को लगाता है, और उसका जो परेशानी है वो खत्म हो जाता है। और भी नाजरीन जो है, नाजरीन से हम बात करने का कोशिश करेंगे, बने रहिए आप। मोहम्मद कुर्सी। कहाँ से आए हैं? कन्वा से। यहाँ पर जो हजरत साहब बैठते हैं, तो यहाँ पर जो आप अपनी परेशानी को लेके आते, तो परेशानी दूर हो पाता है? हाँ, दूर हुआ है, तब इसलिए मैं पहुँच रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो है तो हजरत साहब का भी कुछ मांग रहता है, डिमांड रहता है पैसा? नहीं जी, एक पैसा नहीं मांगते। आपका दिल मानता है तो 2 रुपया 4 रुपया 50, जितना दिल मानते वहाँ पर धर दीजिए, चले आइए। अगर जिसके पास नहीं रहा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हमारा मोहम्मद कैश हुआ, हमारा सीतामढ़ी घर हुसैना है। अच्छा, हुसैना से आए हैं? सीतामढ़ी इतना दूर से आए हैं? जी, आज पहली बार आए हैं? जी, आज पहली बार आए हैं। अच्छा, और भाई हजरत को नहीं दिखाया, थोड़ा देर में दिखाएंगे जी। बहुत नाम सुने कि बहुत फायदा है। नाम तो काफी चर्चित में है, क्योंकि 2 महीना पहले भी इनका इंटरव्यू लिए थे, लेकिन बताया गया था 2 रुपया भी नहीं लेते हैं। नहीं, 1 रुपया भी नहीं। हमारे गांव के क्या आदमी आए हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अच्छा जी, इसलिए फिर हमको बोला, वही तो हम यहाँ। अच्छा, नहीं, यहाँ पर पहुँचने के बाद हर परेशानी दूर होता है, ये हम भी जानते हैं। हाँ, दूर हो जाता है जी। आपका नाम क्या हुआ? सबनम खात। कहाँ से हैं? बेतहा से। बेतहा से। यहाँ पर पहली बार है, इससे पहले भी आए हुए हैं? हम पहली बार आए। पहली बार आए। तो यहाँ पर का जो है तो कुछ जानकारी मिला होगा तभी आए होंगे? जी, भलाई होते हैं तो अपनी परेशानी लेके आते हैं, मगर पैसा नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं लेते हैं? नहीं लेते। अच्छा, भलाई करते हैं सभी का। अच्छा, सुन के लोग आते हैं अपनी दुख दर्द के लेके। जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं, हर ग्रामीण और हर नाजरीन के जुबान पे एक ही बात है कि यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि इससे पहले लगभग 2-2.5 महीना पहले यहाँ पर का मैं वीडियो चलाया था, तो हजरत साहब बताए थे कि यहाँ पर 1 रुपया का भी डिमांड नहीं है। जिसको अगर से सक्षम हो 2 रुपया 4 रुपया देने का या 10 रुपया देने का तो देते हैं, लेकिन कोई मांग नहीं है। मैं अब चलेंगे अंदर, हजरत साहब से हम बात करने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस पे सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद जो है तो हजरत साहब के पास हम पहुंच चुके हैं, जो हम इनसे जानेंगे जो बाहर का जो हवा चल रहा है उस मुद्दे पर ही बात करेंगे। प्लस
2 महीना पहले जब यहाँ पर हम आए थे तो आपको लाइव रूबरू दिखाए थे कि आखिर यहाँ पर का मामला क्या है, उसके बाद से अब क्या क्या यहाँ पर जो है परेशानी को हल किया जाता है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी हजरत साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका भी यहाँ पर आने के लिए स्वागत। जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि यहाँ जो है तो आप कितने बजे से ड्यूटी यहाँ पर देते हैं? अभी तकरीबन ड्यूटी जो है 7:30-8 बजे हमारा बैठने का टाइम है। अच्छा अच्छा। और सुबह शाम को कितने बजे तक रहते हैं? शाम को 4:30-5 बजे तक, मगरिब तक यहाँ पे रहते हैं। अगर ज्यादा भीड़ भाड़, ज्यादा लोगों की तादाद हो जाती है जी। तो फिर ईशा भी हो जाता है, 8 भी 8:30 भी बज जाते हैं। जैसे जुमरात का दिन है, सोमवार का दिन होता है तो 7-8 भी बज जाते हैं। तो आज जो है अभी लगभग दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना मरीज को देख चुके हैं? तकरीबन अभी तक जो है हम 100 से ऊपर मरीजों को अंदाजन देख चुके हैं। वहाँ रजिस्टर में नाम होता है, लेकिन एक अंदाज इतना देख चुके हैं। अच्छा अच्छा जी। मतलब आज जुमेरात है, लगभग कितना मरीज जो है तो आज 500, 600, 700 कितना आता है होंगे लगभग? तकरीबन जुमरात वाले दिन जो है 550, 600, 650 भी इस तरीके से लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। बहुत दूर से इंसान आते हैं, नेपाल, पटना, मुजफ्फरपुर, हर जगह से देखते हैं मरीज आते हैं। तो क्या उनको जो है बीमारी, जो परेशानी लेके आते हैं, तो अभी तक जो है तो आपने कितने बीमार और परेशान आदमी को ठीक किया है? अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो सेहर हो, आसेब हो, कोई बीमारी हो या कोई जिस्मानी तकलीफ हो। अभी तक हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों के करम से, हमारे गौसे आजम और गरीब नवाज सैयद अली सरकार, हमारे पीरो मुर्शिद बुजुर्गान दीन के सदक़े व तुफैल से, उनकी दुआओं के सदक़े, वसीले के सदक़े से, उनके फैज़ व बरक़ात से अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए हैं। हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अच्छे हुए हैं। अब बाहर पूछ भी सकते हैं लोगों के जुबान। यहाँ पर जो है मान लीजिए किसी को कैंसर का बीमारी है, किसी को टीबी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी का हार्ट है, किसी को मतलब बहुत ऐसा परेशान आदमी है जो हर जगह जो है तो जाके अपना संपत्ति बेच करके इलाज कराते हैं। लास्ट में जो है तो परेशानी हालात से जो है तो जूझ करके जो परेशान होकर आदमी मर जाता है। तो वैसे मर्द लोग का आपके पास दवा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग यहाँ पे आते हैं, हर बीमारी वाले यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे टीबी हो, चाहे दम्मा हो, सांस हो, हार्ट हो, वगैरह वगैरह। हर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और हर धर्म के लोग आते हैं। तो हमारे पास कोई दवाई नहीं दी जाती है और हमारे पास जो है, जो हमारे कलामुल्लाह शरीफ की आयत है, जो बुजुर्गान दीन का तरीका है, किताबों में आया है, उस हिसाब से तावीज़ बना कर देते हैं और वो तावीज़ के जरिए ही अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को अल्लाह ने शिफा दिया है। और कलामुल्लाह शरीफ की आयत की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शिफा दिया। यहाँ तक के कैंसर के लोग भी आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 लोग जिसके सीने में कैंसर का गांठ हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कलामुल्लाह शरीफ की आयतों के सदके में और हमारे बुजुर्गान दीन के फैज़ व बरक़ात के सदके वो लोग भी अच्छे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और भी हॉस्पिटल में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर भी गया था, तो कुछ डॉक्टर लोग का भी कंप्लेन आ रहा है आपके ऊपर कि डिलीवरी पेशेंट जो होता है तो अगर से वो आपके पास आए रहते हैं पहले और ऑपरेशन थिएटर से भी जो है तो आप निकलवा देते हैं, ऑपरेशन बिना ऑपरेशन का डिलीवरी करवा देते हैं। ऐसा कौन सा तरकीब आप करते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हम यहाँ बैठे हैं जब से, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, हमारे बुजुर्गान दीन के वसीले से और हमारे गौसो ख्वाजा और सैयद अली सरकार और पीरो मुर्शिद के वसीले से कई लोगों को अल्लाह ताला ने साहिब औलाद भी उनकी दुआओं के सदके में बना दिया है। तो अब मसला ये होता है कि जो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से तरकीब होता है उनका, तो जब वो वक्त आता है 9 माह गुजरने के बाद, जब वो डिलीवरी का वक्त आता है तो काफी दिक्कत होती है। वो हर इंसान जानते हैं और हमारी माँ बहनें इस सब में ज्यादा जानती हैं। तो काफी जो उस वक्त का जो आलम होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो उस वक्त दर्द की शिद्दत जब ज्यादा बढ़ जाती है, जब उस वक्त बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, तो लोग हमारे संपर्क में आते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि हजरत बहुत परेशानी है, कि डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन के लिए। तो हम कहते हैं कि अभी आप ऑपरेशन ना कराएं, रुक जाएं, आप यहाँ पर आएं। हम एक तावीज है जो बुजुर्गान दीन के किताबों में से हम निकाल कर लिख कर देते हैं और जो तरीका है उस तरीके से बोलते हैं कि बांध दीजिए और कुछ शक्कर वो पढ़ के हम देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बासानी के साथ अल्लाह तबारक व तआला उसे औलाद अता फरमा देता है, आसानी के साथ
वो बच्चा तवील हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि कई ऑपरेशन जिसको डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, बच्चा उल्टा है तो पाजर में है, ऐसा केस हमारे पास तकरीबन 100 से 150 ऐसे लोग आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑपरेशन थिएटर से भी निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसे बच्चा हो गया है। और कई केस तो ऐसा बना है जो हमारे यहाँ पर ही आकर अल्हम्दुलिल्लाह उससे बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन कुछ ये केस तो अलग है। मान लीजिए कि डॉक्टर साहब अगर से जहाँ पर हॉस्पिटल लाता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर खुद उसको चेकअप करते हैं, देखते हैं कि कैसे स्थिति में है, लेकिन आपको सिर्फ कॉल पर संपर्क करने से जो है और यहीं से आप जो है तो उनका जो है तो रास्ता निकाल देते हैं, हम उस पर जानकारी ले सकते हैं। देखिए जब फोन आता है तो हम तो फोन पे कुछ करते नहीं हैं, हम ये कहते हैं कि अगर वो आने के काबिल है, जो मरीज है, जो डिलीवरी से है, अगर आने के लायक है तो यहाँ पर आप लेकर आए, नहीं तो घर के किसी मेंबर को आप भेज दीजिए। यहाँ पर आने के बाद पानी दिया जाता है, कलामुल्लाह शरीफ की आयत है उसे लिखकर या जो बुजुर्गाने दिन का तरीका है उसमें से एक तावीज को लिखकर हम देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसकी बरकत से, क्योंकि औलाद देना, जिंदगी देना, मारना सब ये मालिक के हाथ में है, वो सब रब के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे जिंदा रखे, जिसे चाहे वो मार दे। तो कुरान शरीफ की बरकत से जो लिख कर दी जाती है, बुजुर्गाने दिन का जो तरीका है उसमें से तावीज दिया जाता है, तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आसानी के साथ जो है वो डिलीवरी उसका हो जाता है और अल्लाह ताला करम फरमा देता है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि शादी विवाह जब होता है, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो या मुस्लिम धर्म के लोग हो, लेकिन हर औरत आती है कि मेरा पति कमाता नहीं है, खाता नहीं है, मारता है, पिटता है, उसको जो है तो कुछ ऐसा कर दीजिए मौलाना साहब कि वो हमारे कब्जे में चले। तो ऐसा स्कीम जो है तो लेकर के आपके पास आते हैं, तो क्या उसका जो है तो रास्ता निकल पाता है? देखिए अभी तो ये सब मुद्दा बहुत आते हैं, ये सब जो मुद्दे हैं अभी हर घर में है कि शादी के बाद हो या घर में ना इत्तेफाकी हो या मियाँ बीवी का मसला हो, तो हम यही कहते हैं कि कुछ आप भी सोच समझ कर रहें और वो भी रहें, और ऐसे कि वो हमारे अंडर में हो जाए, हमारे बस में हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। जो बुजुर्गाने दिन का तरीका है उसमें से एक नक्श को लिख कर दे दिया जाता है कि आप दोनों पहने, इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बतें हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जो देखते हैं कि बाहर जो कुछ आदमी का जो हाजिरी लगा हुआ है, जो मतलब हाजिरी में जैसे कि कूद फान कर रहे हैं, तो मतलब ये जो है तो परेशान आत्मा है या जीन भूत या कोई सा शहर लगा हुआ है जो ये जो ऐसा कर रहे हैं बाहर हाजिरी पे, मतलब या एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्टिंग वगैरह तो खैर नहीं होती है। इसमें बात यह है कि जिनके ऊपर कोई शहर है, आसेब है या किसी चीज का साया है, तो इस तरीके का मामला होता है, तो यहाँ पर आने के बाद जो है बुजुर्गाने दीन का यहाँ पे फैज़ो बरक़ात है, और हमारे गौसे आजम, हमारे गरीब नवाज, हमारे हुजूर सैयद अली सरकार, हमारे पीरो मुर्शद का यहाँ पे इतना करम है कि आते हुए ही अल्हम्दुलिल्लाह एक नक्श दिया जाता है, वो हाथ में पकड़ने के बाद ऑटोमेटिक अगर कुछ है तो वहाँ पर हाजिरी देकर वो अपना बोलना शुरू कर देता है। जैसे कि आप जो है तो जैसे यहाँ पर और भी ग्रामीण जो आते हैं, किसी का घर में जो है तो खराबी है, किसी के जमीन में जो है तो परेशानी है, तो जैसे कि और भी मौलाना लोग के पास जाते हैं इंसान, तो कहते हैं कि 10,000 खर्चा होगा, 20,000 खर्चा होगा, 35,000 खर्चा होगा, तो क्या घर बंदिश भी आप करते हैं अगर तो किसी का अगर घर का अगर से जगह खराब हो तो? जी नहीं, लोग तो ऐसे बहुत आते हैं, समझिए कि अगर 500 लोग हैं इसमें 200 लोग तो ऐसा ही होते हैं। घर बंदिश का जहाँ तक मसला है तो हम घर बंदिश नहीं करते हैं, हम नहीं जाते हैं, हम ये कह देते हैं कि आप जो लोग बंदिश हैं इस्लाम में, हमारे उलमा लोग हैं, बुजुर्गान और हमसे जो बुजुर्ग हैं और कई आमिर लोग हैं जो घर की बंदिश करते हैं, और ये जायज़ भी है, करनी भी चाहिए, करानी भी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि जो आपको सही लगे उन हजरत से मिलकर आप अपने घर की बंदिश कर लें, और मैं बंदिश वगैरह करने के लिए नहीं जाता। तो वो ये कहते हैं कि हज़रत साहब आप ही कुछ कीजिए, तो मैं अपने तरीके से जो हो सके तावीज़ वगैरह लिख कर मैं दे देता हूँ। मैं बोलता ठीक है, अल्लाह ताला आपके घर को सलामत रखे, जो परेशानी है दूर कर दे। यहाँ पर जो है हर परेशान आदमी आता है, लेकिन अपना जो है तो परेशानी को दूर कर लेता है आने के बाद जो है। तो यहाँ पर जो भी आता है फर्स्ट बार, तो उसको जो है तो लगभग कितनी बार यहाँ पर आप बुलाते हैं? देखने के बाद अगर ज़्यादा दिक्कतें हैं, ज़्यादा परेशानी है और ज़्यादा वो बीमारी है उनके अंदर, तो हम उनसे जो है कहते हैं कि आप यहाँ पर 4 मरतबा या 5 मरतबा या 6 मरतबा आप आएँ, हम पानी वानी दिया करेंगे, तावीज़ पहने इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ने चाहा तो बुजुर्गाने दीन के सदक़े से इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। कलामुल्लाह शरीफ के आयतों के सदक़े पानी पे दम करके दिया जाता है, तो उसकी बरकत से अच्छे हो जाएंगे। तो किसी को 3, किसी को 5, किसी को 7, इस तरीके से हम यहाँ पर बुलवाते हैं
अच्छा अच्छा। तो जैसा कि मैं आपको एक बार और मतलब एक और सवाल मैं करूँ आपसे कि ऐसी बहुत ऐसा घर है जिसके पास जो है गरीबी से, लाचारी से, या उसका कहीं रिश्ता भी नहीं लगता है, और रिश्ता लगता भी है तो छूट जाता है, ऐसा ऐसा भी घर है जो लेडीज के साथ में ऐसा समस्या होता है, तो क्या वैसा समस्या भी यहाँ पर हल हो पाता है? जी, बहुत सारे लोग आते हैं इस तरीके से। तो उसका भी है कि बहुत सारे जो जिनके रिश्ते नहीं होते हैं, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, कई जगह से रिश्ते आते हैं, 15 जगह 20 जगह से आया, मेहमान आकर देखकर चले गए, कोई बात नहीं बनती है, लड़के भी ऐसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी यहाँ पे तोड़ है, लोग आते हैं। एक नक्श है जो मैं लिख कर देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह आप इसे पहने, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह 6 महीने का मैं टाइम देता हूँ कि इसके अंडर में जो है इंशाअल्लाह रिश्ता हो ही जाएगा। बाकी अब आगे क्या है वो तो मैं इतना गारंटी नहीं ले सकता कि भाई के हमारे तरफ से आपको गारंटी दी जाती है, लेकिन कोशिश रहती है और हमें इतना भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ की आयतों के ऊपर कि जो सूरह है उसका तावीज़ बनाकर दिया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते जो है वो जल्द से जल्द अल्लाह ताला कहीं ना कहीं इंतजाम करवा देता है। पिछली बार जब मैं आपसे मिला था उसके बाद जो है तो आपसे मैं उस वक्त पूछा था कि जैसा कि शादी विवाह के बाद किसी को 10 बरस 20 बरस 15 वर्ष तक जो है तो औलाद नहीं होता है, तो कुछ आदमी फिर से कमेंट कर रहे हैं कि क्या वहां पर जाने के बाद जो है तो बे औलाद इंसान औलाद हो सकता है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछले बार भी बताया था, अभी तक जब से मैं यहाँ बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, हमारे बुजुर्गान दीन के सदक़े व तौफ़ैल से, और जिनके सदक़े हम बैठे हैं उनके फैज़ व बरक़ात से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काफ़ी लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से उसे कामयाबी अता फरमा दिया है, जिसके शादी को तकरीबन 5 साल या 7 साल या 10 साल ऐसे भी लोग आए हैं जिसको यहाँ से तरकीब किए हैं, दुआएं की हैं, कलामुल्लाह शरीफ से हमने मदद मांगा, हमने कलामुल्लाह शरीफ की आयतों को लिख कर हमने दिया, तो उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को अल्लाह ने औलाद अता फरमा दिया है। तकरीबन अभी तक हमारे लिस्ट में जो है, जब से हम यहाँ बैठे हैं 2020 से लेकर अभी तक तकरीबन 70 से 72 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से औलाद अता फरमा दिया है। और साहब लास्ट सवाल हम आपसे करेंगे कि और भी जगह पर हम जाते हैं तो 10, 15, 20 मरीज को देख करके जो है मतलब उसी में जो है तो सुबह से शाम कर देते हैं मौलाना साहब लोग, लेकिन आपके पास जो रोजाना 3 से लेकर 400, 500, 700 आदमी आता है, तो दिन भर में आप कैसे उसको देख पाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो ये बहुत अहम सवाल किए हैं, और कई लोग जो हैं जो हमारे अजीज है, जो हमारे दोस्त यारों में से हैं, जो हमसे उलमा लोग भी मोहब्बत रखते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कई बार पूछते भी हैं कि आप कैसे देख पाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग आते हैं, आप सबसे ये पूछ लें और वो बताएंगे कि हम सबके सवाल को सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, और सबको चेक भी करते हैं, तावीज़ भी लिखते हैं, तावीज़ भी देते हैं, पानी भी दम करके, लेकिन बहुत आसानी के साथ जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इतना करम हो जाता है कि सबको देख भी लेते हैं और सब एकदम इत्मीनान और सुकून से सब समझ कर भी चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है तो जो भी परेशान आदमी आते हैं लेकिन परेशानी दूर होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हमारे सैयद अली सरकार और गौसे आजम पीरो मुर्शद के वसीले से, पंजतन पाक के सदके व तुफैल से अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ पर से ठीक होकर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे कि यहाँ पर जो है तो दूर दूर से आदमी आते हैं, लेकिन हर परेशानी को जो है तो यहाँ पर बताते हैं और हर परेशानी दूर होता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग के जहन में जो चल रहा था कि 500 रुपया, 1000 रुपया, 400 रुपया लेता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो 1-2 रुपया भी मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, लेकिन आदमी खुशी से अगर से 100, 50, 25, 10, 20 दे दो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर 500 या 1000 रुपया का कोई डिमांड नहीं है। तो लाइव रूबरू देख रहे थे दातार मोहल्ला भवानीपुर से, अगर से आपके साथ अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई सा दिक्कत में है, तो आप यहाँ पर आइए और एक बार जरूर दिखाइए और परेशानी से जो है तो मुक्त हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे काफी भीड़ भाड़ है और सुबह से शाम तक जो है तो भीड़ भाड़ चलता ही है यहाँ पर, और हर परेशानी का यहाँ पर इलाज होता है। तो ये वीडियो अगर से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे।